नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं का टाइप क्वेश्चन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यूनिट 8 पढ़ा था अच्छे से, कॉन्सेप्ट से सारे कुछ हम थे। आज कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को लाएं तो करेंगे। फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने जो होगा वो होगा, सभी विषम आवाज संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखना, आप यहाँ पर लिखा है सभी विषम आवाज संख्या। अब आपके मन में चलेगा आवाज संख्या, तो आवाज संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 3 5 7। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, सवाल ने आपसे ये कहा था कि विषम आवाज चाहिए। ये संख्या जो 2 है ये तो विषम आवाज है नहीं, ये तो सम आवाज है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो संख्या बचेंगी 3 5, इन सभी का क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 7, इसके बाद 11, ऐसे 13, सभी का जब गुणा करेंगे तो आप जानते हो गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है। तो एक चीज याद रखना, किसी भी विषम संख्या के साथ में जब 3 या 5 का गुणा मान लो कर दिया हमने, कितना हो गया? 15। यहाँ पर 5 आ गया, इस 5 का गुणा करोगे 7 के साथ में कितना होगा? 35। फिर इस 5 का गुणा करोगे 1 के साथ में कितना होगा? 5। फिर 5 का गुणा करोगे 3 के साथ में तो कितना होगा? 5। तो याद रखना, किसी भी विषम संख्या के साथ में अगर 5 का गुणा होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? 5। तो याद रखना, जल्दबाजी मत करना कि आप आवाज संख्या देखकर 2 से गुणा करके तो आप जीरो बना दोगे। इसका आंसर जीरो ना होकर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आइए बात करते हैं सवाल पर। सवाल लिखा, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें यहाँ पर आपसे आवाज संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ सम संख्या बोला है। अब सम संख्या क्या होती है दोस्त? सम संख्या जो होगी वो स्टार्ट होगी 2 से। 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इसी तरीके से और भी लिख लो। 10 12 14 16 18, इन सभी का आपको करना है गुणनफल। सवाल ने कहा कि गुणा करके बता। तो हमने जब गुणनफल किया, दोस्त मेरे जब गुणा करोगे तो आप जानते हो यहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी कि जीरो लिखा हुआ है। इस जीरो का किसी के साथ भी आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या बना देगा? जीरो का बना देगा। यानी कि कोई भी सम संख्या जो होगी उसका आपस में जब गुणा करते हैं तो इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? दो बातें यहाँ से सीखे कि सम संख्याओं में गुणनफल होगा। दूसरा हमने ये सीखा कि किसी भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या है, अगर हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो उसका इकाई का अंक हर हाल में कितना होगा? ठीक है। आइए बात करते हैं थर्ड सवाल पर। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ पढ़ते हैं। फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल को आप इस तरीके से लिखते हैं, दोनों बात एक। लोग इस तरह से लिखते हैं, कुछ लोग। फैक्टोरियल का मीन्स ये होता है दोस्त मेरे, अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है 5 से लेकर 4 3 2, 5 से लेकर 1 तक आपस में संख्याओं का, यानी कि अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 60 दुना। बात क्लियर है? ऐसे अगर हम बात करेंगे दोस्त मेरी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को जब हम सोल्व करेंगे 4 3 इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आप जानते हो 4 3 12 दूनी 24, इकाई का अंक कितना आएगा? 4। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया? 0। एक चीज याद रखना, 4 फैक्टोरियल के ऊपर कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई का अंक हर हाल में कितना होगा? उसका कारण क्या है? देखो, एक बार आपने देखा 5 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल के ऊपर जैसे हम पहुंचे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 100। अब जब 6 फैक्टोरियल होगा तो 720 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इस जीरो का पीछा आप नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है, ये हमेशा पीछे रहेगा आपके। तो आप जानते हो 120 में जीरो आ गया, तो दोस्त मेरे जीरो का जब किसी संख्या के साथ में भी गुणा करोगे तो बना देगा। तो यहाँ से एक चीज याद रखना कि 4 फैक्टोरियल के ऊपर, या आप याद रखना 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल है उसका इकाई का अंक जो होगा हर हाल में कितना होगा? कारण हमने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर दोस्त मेरे 95 फैक्टोरियल है, तो आप जानते हो 95 का गुणा करेंगे ऐसे करके 95 94 और ऐसे डॉट डॉट 1 तक। आप जानते हो कि 95 5 आ गया, 4 आ गया, 5 को 20, इकाई अंक क्या आया? 0। अब 0 का किसी संख्या के साथ में गुणा हर हाल में इकाई अंक कितना आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। 111 फैक्टोरियल आ गया, याद रखना डायरेक्ट बता दिया 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल पर कोई भी वैल्यू आती है उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? तो भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट।
आइए इनको हम समझ। ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 75 तक लिखा है। अभी आपको ये बताना होगा कि 1 से लेकर 75 तक जो है ये कौन सी संख्या, सम है, विषम है, प्राकृतिक संख्याएं या और भी संख्याएं आपको पता होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 से स्टार्ट है, 75 पे यहाँ पर खत्म, यानी कि ये 75 प्रथम 75 प्राकृतिक 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक है 75। तो आपको पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो होता है एन एन प्लस वन बाई टू। ये फार्मूला आपका उसी में लगेगा जब आपका प्रथम क्या होगा, प्रथम। याद रखना प्रथम का मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 1 से देखा है। अगर हम बात करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक दे रखा है 75। दोस्त मेरे यन क्या है, यन है नंबर ऑफ टर्म। क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने पद हैं, पदों की क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पदों की। अब पदों की संख्या यहाँ पर अगर टर्म 75 है, 75 पद हो गए, आप यहाँ पर फार्मूला लगाओगे तो कितना लिखोगे, 75 इंटू में 75 और एक 76 और बट्टे में क्या करोगे, 2 से जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 2 से 38, यानी कि 75 में गुणे 38। तो आप जानते हो 8 पंचे 40, 40 में इकाई अंक क्या आएगा, जी का आंसर जो हो जाएगा वो कितना है। आइए एक सवाल हमने लगवाया, दूसरा आप एक बार समझिएगा इसको भी। यहाँ पर 1 से शुरू है, कहाँ पर खत्म है, 1 पर। तो आप क्या करोगे, एन एन प्लस वन बाई टू। तो आप जानते हो एन का मान कितना लिखोगे, 119 इंटू में 192। जब इस 2 को 120 से काटेंगे, 120 2 से 120 काटेंगे तो यहाँ 60 बचेगा। आप जानते हो जीरो है, जीरो का किसी के साथ में भी गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, का भी आंसर पढ़ते नहीं। अब यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्याएं थी, यहाँ पर है तो प्राकृतिक संख्या लेकिन सब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 2 2, इसका मतलब स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, आपको वर्गों का योग। तो ये भैया होता है वर्गों का योग, जो होता है वो आपका होगा n 2n प्लस। ठीक है, और n वही वाली बात, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखना ये फार्मूला वहीं लगेगा जहां पर प्रथम से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर प्रथम से स्टार्ट है, प्रथम से स्टार्ट है, खत्म कहाँ पर है 20, यानी कि n का मान क्या है 20। n का मान 20 है तो फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। लिखोगे n n टू में और एक, फिर रखोगे आप 2n प्लस वन, 2n करोगे तो 20 दूना 40 होगा, और प्लस वन करोगे 40 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे 2 से और 3 10, 3 से इसको सॉल्व करोगे 7। अब आप देख रहे हो यहाँ जीरो मिल गया है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, आप जीरो का गुणा करोगे। आइए एक सवाल मैं आपको बताएं, एक आप लोग लगा के बताएं। देखिए, देखिए डायरेक्ट इसको, एन का मान कितना होगा, 1 से स्टार्ट है 100 पर खत्म है, यानी कि एन बराबर कितना, तो आप जानते हैं 100 रखेंगे, इंटू में 100 और एक कितना हो जाएगा, इंटू में 100 दूना 200, 200 में एक जोड़ोगे 200, और अपान में कितना, तो सॉल्व कर लो, 2 से काटोगे 3 से काटोगे 5, और 3 से भैया ये कट जाएगा 11, 3 से जीरो आ गया, सोचना ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा का गुणा। क्लियर। आइए इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं, फिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करके आपसे इकाई अंक पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करके इकाई अंक। तो आप जानते हो घनों का अगर हमें योग निकालना है, इसको भी आप अगर नहीं जानते हो तो आप लिख लो, प्रथम n प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का योग, घनों का योग। ये दोस्त मेरे होता है n n अपॉन टू, n वही नंबर ऑफ टर्म्स। आइए रखते हैं n का मान, n का मान दोस्त मेरे कितना दे रखा है, n का मान है 10। अगर 10 है तो यहाँ पर रख 10, 10 में एक जोड़ो 11, बट्टे कितना, पावर कितना, 10 11, 2 से इसको चाहो तो काट लो, 11 पच्चे 55, 55 की पावर कितना,
तो आप जानते हो इकाई का अंक 5, अगर पहला वीडियो देखा तो आप जानते होगे इकाई का अंक 5 होता है, उसी पावर हो आंसर 5, तो 1 5 का आंसर कितना हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, 1 से स्टार्ट 99 पर खत्म, और फार्मूला किसका लगाना है तो आप जानते हो लगाओगे 99 और 1 और अपान में का होल स्क्वायर, 2 से जब इसको काटोगे तो 50 आएगा। तो आप जानते हो 0 आ गया, 0 आ गया, कहानी खत्म। 0 आ गया तो क्या करोगे, गुणा ही तो करोगे, गुणा करोगे स्क्वायर करो कुछ भी। आइए बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, जरा समझिएगा, पढ़िएगा पहले। कह रहा 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, जितनी भी अभाज्य संख्याएं कहां से कहां तक, 1 से 99,999 999 इनके बीच की बात कर रहा है। बीच का मतलब ना तो हम एक लेंगे और ना ये लेंगे, अगर ये अभाज्य संख्या है भी तब भी नहीं लेंगे, और पहली बात है नहीं, ठीक है। अगर ये अभाज्य संख्या नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 2, पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, फिर ये 3 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी इसके बाद 7, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और आगे तक हमें नहीं लिखना है क्योंकि इनका गुणनफल बोल रहा है। तो आप जानते हो 2 5 मिल गया, 2 पंचे 10, अब इसका 0 मिल गया, 0 का किसी के साथ में भी गुणा करोगे आंसर दोस्तों। कह रहा उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक हैं, लेकिन जो क्या है 2 से अधिक है, लेकिन क्या है 222 से कम है। तो भैया 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, 3 से स्टार्ट होगी, 3 5 होगी, 7 होगी, इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। 222 से क्या लेना, हमें कम लेना। तो कह रहा है इनका अगर हम गुणनफल करें तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक आपको बता। तो आप जानते हो अभी ये पहला हमने सवाल करवाया था, पहला सवाल दोस्त करवाया था हमने, जब इनका गुणा करेंगे तो आप जानते 5 का अगर विषम संख्याओं के साथ गुणा, इकाई का अंक हर हाल में 5 ही आता है, बच्चे 15 5 से आ जाएगा। तो ये वाली बात बहुत ध्यान से रखनी है कि बात कर रहा है 1 से लेकर लास्ट तक की बात कर रहा है। आइए बहुत अच्छा सवाल है ये, जरा समझिएगा। ये सीरीज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, देखिए जरा, ये सीरीज जो दे रखी है वो 4 और 9 के 2 पदों में दे रखी है। जहां पर 4 लिखा है वहां पर 1 पावर है, 3 पावर है, 5। जहां 9 लिखा है वहां पर 2 पावर है, 4 पावर है, 6। का मतलब 4 की पावर जो दे रखी है वो सॉरी विषम दे रखी है, और 9 की पावर जो भी वो सम दे रखी है। एक चीज याद रखना, 4 की पावर जो भी विषम होगी, 4 की पावर अगर विषम होता तो इकाई का अंक 4 4 होता, और 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना, बोलो बात क्लियर है। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक टर्म्स कितने, आप कहोगे सर पावर देख के हम बता देंगे, 100 टर्म्स हैं, कितने 100 पद हैं, इसमें से 50 पद जो हैं वो 4 के फॉर्म में, और 50 जो पद हैं दोस्त, तो भैया 4 अगर हम देखेंगे, 4 को अलग करेंगे, 4 वाला टर्म्स अलग कर लेते हैं, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, ऐसे डॉट 4 की पावर प्लस 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 100। आप जानते हो कि जब भी पावर 4 की पावर विषम आएगी तो इकाई का अंक 4 4 4 4 आएगा, ठीक है। 4 की पावर 9 की पावर सम आएगी तो इकाई का अंक, इसका मतलब है दोस्तों के जितने भी पावर बनेगी इसका इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 1 ऐसे चला जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि 1 1 जो है वो कितने बार मिलेगा, 50 बार मिलेगा। 100 टर्म से 50 इसके 50 के, अगर हम 1 1 50 बार जोड़ें तो दोस्त मेरे 1 1 रुपए में 50 लोगों के तो 85 ही रुपए होगा। फिर इसके बाद और 4 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, ऐसे 4 यहाँ पर, यानी 4 4 को जब हम 50 बार जोड़ेंगे, 5 चक्को 20, यानी कि 200, 200 और 50 जब हम जोड़ते हैं होता है 250, यानी इनका जो जोड़ बन रहा है इकाई के अंक का 250 बन रहा है, जिसमें इकाई का अंक क्या है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बात क्लियर है। आइए बढ़ते, इसी टाइप का दूसरा सवाल, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ पर हम इंटू लगा दें तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें, इंटू लगा दें तो, आइए जरा समझ, सेम क्वेश्चन है। आप जानते हो कि 4 4 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू ऐसे डॉट डॉट डॉट
4 की पावर क्या करना है इसको तो आप जानते हो 4 यहाँ से मिलना है, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 मिलेंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे ऐसे 50 बार लिखा हो। अच्छा एक बार बताना, 4 गुणे 4 कितना होता है? 4 की पावर 2। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 बार अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 4 की पावर 3। ऐसे 4 गुणे 4 गुणे अगर 50 बार लिखा है तो 4 की पावर कितना? 50 होगा। कितना होगा? 50। इसका मतलब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे 4 की पावर और 4 की पावर 50, 4 की पावर ये सम आ गया, इसका मतलब इकाई का अंक। इसके बाद 9 पर चलते हैं, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, ऐसे चले जाएंगे और लास्ट में होगा 9 की। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है। अगर 9 की पावर सम है, हर संख्या पर एक एक इकाई का अंक आएगा। एक की पावर कितना? और आप जानते हो एक की पावर 50 हो या 50,000 हो, आंसर कितना? तो 6 में गुणे 1 करोगे तो 6 एकम कितना? इसका मतलब इसका इकाई अंक जो आएगा दोस्तों, आइए जरा समझ, इस वाले सवाल को जरा ध्यान से देखिए। और इसमें पूछा जा रहा है 888 की पावर 92, 222 की पावर 92, 9235 आपने देखा, उसके बगल में देखो फैक्टोरियल का चिन्ह यानी कि 9235 नहीं का 9200 लिखा है। अगर फैक्टोरियल लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान से। हम जानते हैं कि 4 फैक्टोरियल के ऊपर, आप अच्छा है बताओ 4 फैक्टोरियल को कितना? 4 फैक्टोरियल 4 में गुणे, यानी 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी, और 24 में अगर हम 4 का भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल में पूरा भाग चला गया तो दोस्त मेरे 5 फैक्टोरियल में भी पूरा भाग जाएगा 4 का। 5 फैक्टोरियल कितना लिखते हैं? 100 भाग दे देंगे। 6 फैक्टोरियल में भी चला जाएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल पर कोई भी फैक्टोरियल होगा, हर एक फैक्टोरियल 4 का भाग जाना एकदम ठीक है, 4 का भाग चला जाए। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हो जब इसमें हम 4 का भाग देंगे 9200, और आप जानते हो पावर में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और पूरा भाग चला जाए तो हमने आपको बताया था जो इकाई का अंक लिखा है 8, पावर जिससे हम भाग देते हैं पावर लगाते हैं। ऐसे इसमें आप देखोगे 2 लिखा है, 2 की पावर क्या कर दोगे? 10। अब 6 की पावर चाहे कुछ भी हो तो इसका तो 6 ही होता है। इसमें देख लो जरा, इसमें 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो आप जानते हो 4 से जब भाग लगाओ बात है ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा भाग चला गया, अगर 4 का भाग पूरा चला गया यानी कि सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है, यानी कि पावर जो है वो कैसी है? सम। और 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई अंक जो होता है, बताया था हमने बताया था आपको पिछली क्लास में। अब 8 की पावर 4 बना लो, 8 की पावर अगर 4 नहीं बना पाते तो पावर बना, तो 2 की पावर 4 कितना? सम इकाई। तो आप जानते हो देखो 8 की पावर 3 कितना? 512। और 8 का हम 8 की पावर एक अलग से लिख, 8 का अगर हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि इकाई अंक कितना है? ये हो गया, एक ही हो जोड़ दो, 6 6 12, 6 18 और 1 इकाई अंक क्या है दोस्तों? का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, एक लास्ट सवाल के साथ में आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। और बहुत ही अच्छा सवाल पेपर भी गया है। 2 की पावर 3 की पावर 4, पावर 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 की पावर 6, 2 में 5 की पावर 6 पावर 7, 8, 7 की पावर 8 की पावर, ऐसे ही और भी लिख सकते हैं 8 की पावर। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या? तो आप देखिए जरा, 2 की पावर 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, पावर 4 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें 3 की पावर अगर हम 4 की पावर 5 सॉल्व करेंगे, पहले तो इन्हीं सॉल्व करना होगा। तो आप जानते हो 4 की पावर 5, इसका मतलब कि जो लिखा है 4 की पावर 5, 4 में गुणे 4 में गुणे 4 में गुणे 4 में गुणे 4, 3 की पावर इतना लिखा हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप जरा ध्यान से, आपने एक नियम पढ़ा है कि 5 जहाँ पर होता है उसका इकाई अंक होता है, और 6 मिल जाए तो उसका इकाई अंक क्या? 6 5 का अगर हम गुणा करते हैं, ये इकाई अंक क्या आता है? 0। और अगर एक बार 0 आ गया तो आप जानते हैं इसी के साथ में गुणा करोगे, हर हाल में क्या आएगा दोस्त? हर हाल में क्या आएगा? का जो आंसर
आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और ये थे हमारे यूनिट डिजिट के कुछ पेपर में पूछे भी गए हैं, पूछे जा सकते हैं। और जो पहली क्लास थी वो बेसिक क्लास थी, और अच्छे लगे। और भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपके साथ में साझा। आज क्लास आपको अच्छी तो आप लोग लाइक कर देना। और अगर चैनल जय हिंद।